नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमवंत टाइम्स। चलिए जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में, सीधी, सटीक और सबसे पहले। सीएम धामी का सख्त संदेश, कुंभ मेले में लापरवाही पर अब मछलियों नहीं मगरमच्छों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में स्पष्ट कहा कि कुंभ मेले के कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी सजगता से काम नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि राज्य के 25 साल पूरे होने पर अब जवाबदेही और गुणवत्ता दोनों जरूरी है। नए घाटों के निर्माण में मिल रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद तय करें कि वे कहां जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य जिम्मेदारी के साथ पूरे किए जाएं ताकि कुंभ सफल और सुरक्षित हो। रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचे सीएम धामी, ग्रामीणों से की मुलाकात और की बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र के भौड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से भेंटवार्ता की। सीएम ने मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और कहा कि राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आपदा क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड, आंगनबाड़ी केंद्र और मोटर सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। सीएम ने ग्रामीणों के साथ भोजन किया और आश्वस्त किया कि कोई भी पीड़ित अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जौनसार में भगवान परशुराम मंदिर में भक्तों का सैलाब, देवउठनी एकादशी पर गूंजे जयकारे। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के बौरी गांव स्थित भगवान परशुराम मंदिर में देवउठनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। 2 दिन तक चले धार्मिक आयोजन में भजन कीर्तन, रामलीला और हवन पूजन हुआ। शनिवार को मां रेणुका और भगवान परशुराम की देव पालकियां मंदिर से बाहर निकाली गईं और देव पानी पर स्नान कराया गया। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख, समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में भक्त यहां मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर कॉमेडी फेस्ट को लेकर विवाद, सरकार पर लगा गैर गंभीर होने का आरोप। उत्तराखंड की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर शनिवार से शुरू हुए कॉमेडी फेस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। देहरादून में पर्यटन विभाग परिसर में हो रहे इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश के नामचीन स्टैंड अप कॉमेडियन शामिल हैं। आयोजक भरत कुकरेती ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन पेड है और टिकट लेकर ही प्रवेश मिलेगा। विरोध करने वालों का कहना है कि राज्य स्थापना दिवस जैसे गंभीर मौके पर ऐसे कार्यक्रम असंवेदनशील है। कई लोगों ने सरकार पर राज्य की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कालाढूंगी में कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का आगाज, विधायक बंशीधर भगत ने किया उद्घाटन। कालाढूंगी में शनिवार से कॉर्बेट हेरिटेज सफारी का नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया। विधायक बंशीधर भगत ने इसका शुभारंभ किया और कहा कि यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया बन रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। बीते साल शुरू हुई इस सफारी में 8,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे थे, जिससे वन विभाग को 21 लाख रुपए का राजस्व मिला। कार्यक्रम में वन अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग मौजूद रहे। मुनस्यारी के 6 गांवों की मुश्किलें बढ़ी, 4 महीने से रास्ता बंद और ट्रॉली भी ठप। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत ब्लॉक मुनस्यारी के 6 गांवों के 3,000 से ज्यादा लोग पिछले 4 महीने से रास्ता बंद होने के कारण परेशानी झेल रहे हैं। आपदा में नदी पर बना अस्थायी पुल और ट्रॉली बह गई थी, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हुई। ग्रामीण खतरनाक रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। राशन और दवाइयां पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन होगा। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने विभाग को मरम्मत और वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में जल जीवन मिशन बना सिरदर्द, 1 रुपए का कनेक्शन अब हर तिमाही में 578 रुपए। जल जीवन मिशन के तहत दिए गए सस्ते पेयजल कनेक्शन अब उपभोक्ताओं के लिए महंगे साबित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में अब हर 3 महीने में 578 रुपए का बिल देना होगा, यानी सालाना 2,312 रुपए। नया नियम पुराने कनेक्शनों पर भी लागू किया गया है। पहले जहां ग्रेविटी और हाई हेड योजनाओं में फर्क था, अब सभी को एक ही श्रेणी में जोड़ दिया गया है। लोगों ने इसे अनुचित बताया है। शुरू में लगभग मुफ्त पानी की सुविधा अब जेब पर बोझ बनती जा रही है। उपभोक्ताओं ने सरकार से बिल व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है। ऑनलाइन ठगी का जाल,
मोटे मुनाफे के लालच में 46 लाख गंवाने वाला ठग गिरफ्तार। देहरादून एसटीएफ ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद फैजान ने फर्जी वेबसाइट बनाकर एक व्यक्ति से 46 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित को अधिक लाभ का झांसा दिया गया और नकली प्रमाण पत्र दिखाकर निवेश करवाया गया। बाद में रकम लौटाने से इनकार कर दिया गया। शिकायत पर साइबर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को जसपुर से पकड़ा। पुलिस का कहना है कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को पहुंचेंगी नैनीताल। 4 को करेंगी कैंची धाम के दर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय नैनीताल दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वह 3 नवंबर को हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगी और रात नैनीताल राजभवन में ठहरेंगी। अगले दिन वह बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम मंदिर में दर्शन करेंगी और कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि सुरक्षा, यातायात, सफाई और बिजली की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि राष्ट्रपति का भ्रमण सुरक्षित और ऐतिहासिक बने। हरीश रावत के ब्राह्मण बयान पर मचा सियासी बवाल। निशंक बोले, बयान पर दें सफाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ब्राह्मण नेतृत्व वाले बयान पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। रावत ने कहा था कि अब कांग्रेस में नेतृत्व ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने सवाल उठाया कि ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। आलोचकों ने हरीश रावत पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। जवाब में रावत बोले कि वो जातिवाद नहीं बल्कि सनातन और कांग्रेस के वैचारिक समन्वय की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण सहिष्णु और उदार होते हैं, इसलिए नेतृत्व योग्य हाथों में रहना चाहिए। उत्तराखंड की बोलियां अब जुड़ेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सीएम धामी ने लॉन्च किया भाषा एआई पोर्टल। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को आई से जोड़ने के लिए भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो संदेश के जरिए इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। इस पोर्टल से 1 मिलियन शब्द, कहावतें और वाक्य जुटाए जाएंगे ताकि आई हमारी भाषाओं में संवाद सीख सके। कार्यक्रम अमेरिका और कनाडा में उत्तराखंडी प्रवासियों की मौजूदगी में हुआ। सीएम ने इसे संस्कृति और तकनीक के संगम का युगांतकारी प्रयास बताया। एआई आर्किटेक्ट सच्चिदानंद सिमवाल ने इसे मातृभाषा संरक्षण का जन आंदोलन कहा। विदेशों में एआई आधारित भाषा शिक्षण केंद्र भी शुरू होंगे। राज्य आंदोलनकारियों ने किया रजत जयंती समारोह का बहिष्कार। सरकार पर बेरुखी के आरोप। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 25वीं वर्षगांठ के समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। समिति के मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि आरक्षण, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर मुख्यमंत्री ठोस रुख नहीं दिखाते तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि अब केवल औपचारिक कार्यक्रमों से आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं होगा बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। दंत चिकित्सा अधिकारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा एसडीएसीपी का लाभ। उत्तराखंड सरकार ने दंत शल्य चिकित्सा अधिकारियों को एसडीएसीपी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस कम प्रमोशन का लाभ देने का आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति पर यह निर्णय लिया गया है। अब दंत चिकित्सा अधिकारियों को वित्तीय और पदोन्नति दोनों स्तरों पर समान अवसर मिलेंगे। लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने पर चिकित्सकों में खुशी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मनोबल बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। एफआरआई में पीएम मोदी होंगे शामिल। 9 नवंबर को रजत जयंती समारोह की तैयारियां तेज। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर 9 नवंबर को देहरादून के एफआरआई में भव्य समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आज स्थल का निरीक्षण किया और सभी विभागों को तैयारियों के निर्देश दिए। पहले प्रधानमंत्री का आगमन 11 नवंबर को प्रस्तावित था, जिसे अब संशोधित कर 9 नवंबर किया गया है। समारोह में राज्य की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं 3 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष संबोधन देंगी। उत्तराखंड में अभी रहेगा शुष्क मौसम। 3 नवंबर से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सोमवार से बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 3 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।
देहरादून और आसपास के इलाकों में फिलहाल धूप और बादलों का मिला जुला असर दिख रहा है। न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर में प्रदेश में सामान्य से 35% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन अब ठंड का असर कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में पारा तेजी से गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। राष्ट्रपति और पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी, वीवीआईपी ड्यूटी में मोबाइल पर सख्त रोक। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को एफआरआई के मुख्य आयोजन में शामिल होंगे। एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश दिए हैं कि वीवीआईपी ड्यूटी में पुलिसकर्मी मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। सभी को पहचान पत्र और ड्यूटी कार्ड साथ रखना अनिवार्य है। डीएम सविन बंसल ने सभी विभागों को जिम्मेदारी से काम करने को कहा है, ताकि कार्यक्रम सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। राज्य में जल्द शुरू होगी डॉक्टरों की भर्ती, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। प्रक्रिया बोर्ड को भेजी गई। उत्तराखंड में डॉक्टरों के 287 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि प्रस्ताव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया है। भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं के साथ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए तेजी से काम कर रही है। 2 माह पहले 220 पदों पर चयनित डॉक्टरों को नियुक्त किया जा चुका है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है। जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में धौली गंगा पर झील की खबर से मचा हड़कंप। प्रशासन ने भेजी टीम। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में धौली गंगा पर झील बनने की सूचना से प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने टीम मौके पर भेजी है और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि हालात सामान्य है, लेकिन पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय बनी यह झील बीआरओ द्वारा पंचर की गई थी और अब धीरे धीरे रिसाव जारी है। फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है ताकि किसी संभावित आपदा से बचा जा सके। स्मार्ट मीटर लगाने में उत्तराखंड ने पकड़ी रफ्तार। गढ़वाल और कुमाऊं में बदले गए 3.5 लाख मीटर। उत्तराखंड में पुराने बिजली मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 295 उपभोक्ताओं के मीटर बदले जा चुके हैं। देहरादून दक्षिण खंड में सर्वाधिक 32,606 मीटर लगाए गए हैं, जबकि काशीपुर में 25,874 उपभोक्ताओं को नई सुविधा मिली है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव ने बताया कि अगला चरण पंचायत क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। स्मार्ट मीटर प्रणाली से रियल टाइम मॉनिटरिंग, बिजली नुकसान में कमी और बिलिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी जिलों में यह व्यवस्था जल्द लागू हो। रामनगर में नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल, मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। नैनीताल जिले के रामनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर उसका वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी फरमान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को पकड़ा था। अब कुल 4 लोग हिरासत में हैं। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर न फैलाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। चौखुटिया से कोट द्वार तक आंदोलनों की गूंज। सीएम बोले, लोगों के साथ बैठकर करूंगा बात। उत्तराखंड में अक्टूबर का महीना आंदोलनों से भरा रहा। राजधानी देहरादून से लेकर जिलों तक विरोध प्रदर्शन जारी है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी देहरादून पहुंच रहे हैं। वहीं कोटद्वार में लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर आंदोलन चल रहा है। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन आंदोलनों पर कहा कि सरकार लोगों की भावनाओं को समझती है। उन्होंने भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। देश प्रदेश की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हिम्मत टाइम्स के साथ। नमस्कार।